चाहे बात हो हजारों साल पुरानी डूबी हुई अंडर वाटर सिटीज की, या समंदर के अंदर पाए जाने वाले स्ट्रेंज क्रिएचर्स की, या हो एक रेयर अंडर वाटर फिनोमिना, या सी के बॉटम से मिला कोई एंशिएंट ट्रेजर। चाहे समंदर हो, रिवर हो या लेक्स, पानी के नीचे एक अलग ही दुनिया छुपी हुई है। और सदियों से ये हिडन वर्ल्ड इंसानों के लिए एक बड़ी मिस्ट्री बनी हुई है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, हम इन मिस्ट्रीज को समझने में सक्सेसफुल भी हो रहे हैं। पर हर नई डिस्कवरी के साथ नए क्वेश्चंस भी उठ रहे हैं। लेकिन एक पॉजिटिव साइड ये भी है कि हम इनमें से काफी मिस्ट्रीज को सॉल्व करने में सक्सेसफुल भी हो रहे हैं। जब समंदर के नीचे किसी अर्थक्वेक या अंडर वाटर वोल्केनो इरप्शन होता है, तो समंदर में ह्यूज वेव्स जनरेट होती है। इन वेव्स को हम सुनामी कहते हैं। ये सुनामी वेव्स इतनी पावरफुल होती है कि ये कोस्ट लाइन के पास पूरी सिटीज तक को अपने अंडर समेट लेती है। साउथ पैसिफिक ओशन में टोंगा की कैपिटल नुआयालुफा से लगभग 65 किलोमीटर दूर एक अंडर वाटर वोल्केनो है, जिसे टोंगा वोल्केनो कहते हैं। जनवरी 2022 में जब एक वोल्केनो इरप्ट हुआ, तो सिर्फ 20 मिनट्स के अंदर एक मैसिव सुनामी वेव्स कोस्ट तक पहुंच गई। इस इरप्शन की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा थी कि उसके ट्रिमर्स न्यूजीलैंड तक महसूस किए गए। बाद में जब टोंगा वोल्केनो को सैटेलाइट फुटेजेस के जरिए डिटेल में एनालिसिस किया गया, तो एक्सपर्ट लिटरली शॉक रह गए। उन्होंने देखा इसका ब्लास्ट हिरोशिमा की एटॉमिक बॉम्ब से 100 टाइम्स ज्यादा पावरफुल था। तो ये था एक एग्जांपल कि कैसे अंडर वाटर वोल्केनो इरप्शन से सुनामी जैसे डिजास्टर्स क्रिएट होते हैं। लेकिन दोस्तों, रिसेंट ईयर्स में समंदर के अंदर और भी कई स्ट्रेंज क्रिएचर्स और अनएक्सप्लेन्ड फिनोमिना स्पॉट किए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक जर्नी समंदर के उन राजों की तरफ जो अब तक छुपे हुए थे। इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़े, मेरे इस अनडिस्कवर्ड दुनिया को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस। समंदर का सी बड आज भी मिलियंस ऑफ शिपरैक्स का घर है। उनमें से बहुत ही शिपरैक्स ऐसे हैं जो आज तक डिस्कवरी नहीं हुए, क्योंकि वो इतनी डेप्थ में है जहां तक इंसान का पहुंचना लगभग इम्पॉसिबल है। लेकिन जैसे जैसे टाइम के साथ न्यू एज ड्राइविंग टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रही है, हम धीरे धीरे और भी ज्यादा शिपरैक्स लोकेट करने में सक्सेसफुल हो रहे हैं। 1991 में डीप सी डाइवर ने ग्रीक आइलैंड के पास एक पुराना शिपरैक डिस्कवर किया गया। लेकिन इस बार जो चीजें उन्होंने समंदर के नीचे से निकाली, उन्होंने ह्यूमन हिस्ट्री के कॉन्सेप्ट को ही चैलेंज कर दिया। इस रैक के अंदर एक बॉक्स मिला जिसमें मार्बल स्टैचूज, डेकोरेटिव वेजेस, ज्वेलरी, एशियन कॉइन्स और एक पुराना रेस्टेड मेटल का टुकड़ा था। बाकी सारी चीजें देखकर सब कुछ काफी सेंस बन रहा था, लेकिन वो छोटा सा मेटल का पीस कुछ अलग ही लग रहा था। जब इस पीस को डिटेल में एग्जामिन किया गया, तो धीरे धीरे एक शॉकिंग रियलिटी सामने आई। स्टैचूज और लिखावट देखकर रिसर्चर्स ने पहले ही कंक्लूड कर लिया था कि ये शिप एशियन ग्रीस पीरियड का था। लेकिन जब उन्होंने उस आयरन के टुकड़े को एनालाइज किया, तो वो हैरान रह गए। वो पीस ऑफ आयरन कोई ऑर्डिनरी चीज नहीं थी, बल्कि एक कंप्यूटर था जो एशियन ग्रीक्स ने बनाया था। इस डिवाइस के अंदर मल्टीपल गेयर्स लगे हुए थे, जिनके टाइनी टीथ इतने वेल क्राफ्टेड थे कि देखकर ही पता चल गया कि ये काफी एडवांस इंजीनियरिंग थी। और आपको बता दूं, आज के टाइम में भी मॉडर्न मशीनरीज होने के बावजूद ऐसे प्रिसीशन गेयर बनाना एक स्किल टास्क है। ये एशियन कंप्यूटर सेलर्स को उनकी वॉयेज के दौरान मून और स्टार्स की पोजीशन ट्रैक करने में उनकी हेल्प करता था, और ये फ्यूचर डेट्स के लिए भी मून की एग्जैक्ट पोजीशन प्रिडिक्ट कर सकता था। अब आप सोच रहे होंगे मून की पोजीशन सेलर्स के लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों थी। एक्चुअली मून की ग्रेविटेशनल पुल की वजह से समंदर में टाइडल वेव्स बनती है। जब टाइड हाई होती है तो शिप को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए सेलर्स चाहते थे कि उनकी जर्नी तब हो जब मून समंदर के डायरेक्टली ऊपर ना हो, और इसी रीजन से एशियन ग्रीक्स ने ये स्पेशल मैकेनिकल कंप्यूटर डेवलप किया था। अब समंदर का एक ऐसा हिस्सा जो ऑस्ट्रेलिया की न्यू चाइना आइलैंड से लगभग 1800 किलोमीटर दूर है, अपने अंदर हिस्ट्री के कुछ ऐसे बिटर्स मेमोरीज छुपाए बैठा है। ये रीजन चुक लगून के नाम से जाना जाता है, जहाँ समंदर के बॉटम पर आज भी फाइटर जेट्स, शिप्स, टैंक्स, ट्रक्स और आर्टिलरी शेल्स के डिब्रीज पड़े हैं। ये सब देखकर डीप सी ड्राइवर्स को वर्ल्ड वॉर 2 का वो दर्दनाक दिन याद आ जाता है, जब अमेरिका ने ऑपरेशन हेलस्टॉर्म लॉन्च किया था। इस ऑपरेशन में अमेरिका ने जापान के 40 वॉरशिप, 2 लाइट क्रूजर्स, 4 डिस्ट्रॉयर शिप्स, 9 ऑक्सिलरी शिप्स, 24 से ज्यादा कार्गो वेजल्स और 250 एयरक्राफ्ट्स को समंदर के अंदर दफन किया था। आज भी चुक लगून को एक अंडर वाटर ग्रेवयार्ड के रूप में जाना जाता है, जहां हजारों लोगों की जिंदगी समंदर के अंदर खो गई थी। वहीं दूसरी तरफ एक यार्ड जो अंटार्कटिका की आइस के नीचे दबी हुई है, वो भी एक शॉकिंग इंसिडेंट की याद दिलाती है। ये यार्ड एक फिल्म शूट के दौरान स्टॉर्मी वेव्स की वजह से डूब गई थी। लोकेशन थी मैक्सवेल बे,
अंटार्कटिका का एक रिमोट एरिया। एक ब्राजीलियन जर्नलिस्ट अपनी याट में 4 क्रू मेंबर के साथ एक आइसबर्ग के पास गुजरते हैं, जिसका पर्पस था एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म शूट करना। लेकिन उनका ये वोयेज स्टॉर्मी वेव्स की वजह से बीच में ही रुक गया। स्टॉर्म की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा थी कि उनकी याट उस झटके को संभाल नहीं पाई और धीरे धीरे वो समंदर में डूब गई। पूरे 1 साल तक ये याट आइस के नीचे फंसी रही और उस वक्त इसका विजुअल कुछ ऐसा दिखता था। 1 साल के बाद जब इसे रिकवर किया गया तो याट की कंडीशन इतनी खराब थी कि उसे रिपेयर करना इम्पॉसिबल था। 1 साल के बाद एक टीम ऑफ रिसर्चर्स और इंग्लिश चैनल ने एक नई रिसर्च एक्सपीडिशन स्टार्ट की। समंदर के सरफेस से कुछ फीट नीचे रिसर्चर्स ने एक ऐसी जगह खोजी जहां पर पेड़ों के रूट्स अभी भी जमीन से कनेक्टेड थे। ये सीन देखकर हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि समंदर के अंदर कोई ट्री ग्रो नहीं कर सकती। लेकिन जब रूट्स अभी भी जमीन से जुड़े हुए मिले तो एक कंक्लूजन निकला। ये हिस्सा कभी जमीन का पार्ट था और कुछ जियोलॉजिकल या एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से ये जमीन समंदर में डूब गई। गाइस, यही था आज का ये वीडियो। मेरे अनडिस्कवर्ड दुनिया को जरूर सब्सक्राइब करना।